नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एग्जाम स्टडी 100 में स्वागत है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सबसे पहले। देखिए दोस्तों कि अपन ने कि पिछली वीडियो के अंदर की एवरेज प्रश्नावली को कंप्लीट किया है। अगर आपने एवरेज प्रश्नावली नहीं देखी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलिए और वहां से आप एवरेज प्रश्नावली को बिल्कुल कि जीरो से टॉप लेवल तक पहुंचे अपन। ठीक है, कि जीरो से टॉप लेवल तक। कि ध्यान रखना दोस्तों कि वहां से अपन ने कि पिछली जो एग्जामों में बार बार पूछे गए, जो बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों को भी सम्मिलित किया गया है दोस्तों। आप अगर उनको देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट खोलिए, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगी। आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत है कि प्रॉब्लम ऑन एज, आपको बिल्कुल ही आयु संबंधित के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों कि आयु संबंधित के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अगर आपने दो कंडीशन बनती हैं, अगर उनको आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया तो आयु संबंधित प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन सिर्फ मात्र चुटकियों में हल होगा। ठीक है, कि मात्र चुटकियों में हल होता है आयु संबंधित के प्रश्न, कैसा भी प्रश्न हो। ठीक है, बिल्कुल मात्र देखते ही आप आंसर बताओगे। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए जैसे कि राम की वर्तमान आयु, कि राम की वर्तमान आयु, कि राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ठीक है, कि राम की वर्तमान आयु कितने वर्ष है दोस्तों? 20 वर्ष है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राम की 4 वर्ष पहले की आयु क्या होगी, यानी कि 4 वर्ष से पहले की आयु। ठीक है, जैसे कि राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो राम की 4 वर्ष पहले की आयु क्या होगी? देखिए दोस्तों, अगर वर्तमान से पहले जाएंगे, अगर वर्तमान से पहले जाएंगे तो अपन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे राम वर्तमान में 20 वर्ष का है तो 4 वर्ष पहले कितने साल का होगा? वो 16 साल का होगा। ठीक है, अगर दोस्तों यही अपन से आगे पूछा जाए जैसे कि राम वर्तमान में 20 वर्ष का है तो 7 वर्ष बाद राम कितने वर्ष का हो जाएगा? यानी कि 7 वर्ष बाद। देखिए कि राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा दोस्तों? 27 वर्ष का हो जाएगा। बिल्कुल कॉमन सेंस है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। कि जैसे कि राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले कितने साल का होगा? 16 साल का होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 7 वर्ष बाद वो कितने वर्ष का हो जाएगा तो 7 वर्ष बाद, जैसे वर्तमान में 20 साल का है तो 7 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 27 वर्ष का हो जाएगा। देखिए अगर दोस्तों मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जैसे अगर वर्तमान से पहले की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? घटाना है, यानी माइनस करना है। ठीक है, अगर वर्तमान से पहले जाएंगे तो क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर वर्तमान से बाद में आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर वर्तमान से पहले की तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? घटाना होगा। अगर वर्तमान से बाद की तरफ आएंगे तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष थी तो 4 वर्ष पहले कितने साल का होगा? यानी कि माइनस कर देंगे, यानी 20 में से 4 घटाए कितने बचेगा? 16 वर्ष। कि राम 4 वर्ष पहले कितने साल का था? 16 वर्ष का था। अगर देखिए यहां से कि जैसे आपसे पूछा जाए कि 7 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा, जैसे राम वर्तमान में 20 वर्ष का है तो 7 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 27 वर्ष का हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर वर्तमान से पहले की तरफ जाएंगे तो घटाएंगे, अगर वर्तमान से बाद की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं यहां से जैसे अगर एक और चीज देखो दोस्तों, जैसे अगर आपसे ऐसे कह दिया जाए क्वेश्चन के अंदर कि जैसे कि राम की आयु, राम 6 वर्ष पहले, कि 6 वर्ष से पहले 32 वर्ष का है। कि राम की आयु 6 वर्ष पहले कितने साल है? 32 वर्ष है। तो यहां से दोस्तों देखिए एक तो अपन से निकालने का वर्तमान, ठीक है, और एक तो पूछेगा वर्तमान। ठीक है, एक अपन से पूछ सकता है कि x वर्ष बाद है, कितने वर्ष बाद। ठीक है, देखिए दोस्तों कि कितने वर्ष बाद या x वर्ष बाद। एक चीज को देखो कि 6 वर्ष पहले राम की उम्र कितनी है? 32 है। जैसे 6 वर्ष पहले अगर 32 का था तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा दोस्तों? वो 38 का हो जाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस है।
कि जैसे कि राम की आयु 6 वर्ष पहले 32 वर्ष था, तो वर्तमान में कितना होगा दोस्तों 38 वर्ष हो जाएगा। और यहां से देखो x वर्ष बाद कितने का हो जाएगा कि x वर्ष बाद कितने हो जाएगा, अगर दोस्तों ध्यान रखना वर्तमान में 38 साल का है तो x वर्ष बाद कितने हो जाएगा 38 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ x की जगह कोई संख्या ले लो, कोई संख्यात्मक मान ले लो, जैसे कि 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा। ठीक है, जैसे 6 वर्ष पहले 32 का था तो वर्तमान में कितने का दोस्तों 38 का। अगर आपसे ऐसे क्या जाए, यदि राम की उम्र वर्तमान में 38 साल है तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि 38 में आप प्लस 5 कर दोगे तो कितने हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 43 वर्ष हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन कि जैसे कि 6 वर्ष पहले उसकी आयु 32 थी, वर्तमान में कितना हुआ 38, और यहां से अगर ऐसे कह दिया जाए कि यदि राम की वर्तमान उम्र 38 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे दोस्तों 43। ध्यान रखना अगर पहले से वर्तमान की तरफ आएंगे, ठीक है, अगर पहले से वर्तमान की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे अपने जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करना है आपको जोड़ना है। अगर पहले से वर्तमान की तरफ आएंगे तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों जोड़ना पड़ेगा। अगर वर्तमान से बाद की तरफ जाएंगे, तो आपको यहां भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों बिल्कुल ही जोड़ना होगा। ठीक है, पिछली वाली टाइप में था जैसे अगर वर्तमान से पहले की तरफ जाएंगे तो घटाएंगे और वर्तमान से बाद की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। सेम वैसा ही है, अगर पहले से वर्तमान में आएंगे तो जोड़ेंगे, अगर वर्तमान से बाद में जाएंगे तब भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों जोड़ना होगा। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट टाइप की ओर कि इसकी जो पहली टाइप है दोस्तों यहां से, जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइप नंबर फर्स्ट लेते हैं आप यहां से। ठीक है, ये टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट है दोस्तों। टाइप नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन लेते हैं यहां से, फिर उसको देखते हैं कि टाइप नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहां से कि अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है कि 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा, तो अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। देखिए दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा, तो अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, टाइप नंबर फर्स्ट की पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों कि जैसे कि एक तो है अमर और एक क्या है अंजलि है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन को जमा रहा हूं वैसे आप क्वेश्चन को जमाते रहिए कि आयु संबंधित के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि बिल्कुल ही कोई भी क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी कैसा भी क्वेश्चन हो, कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जैसे अमर और अंजलि की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है दोस्तों की 2:3। जैसे कि वर्तमान दे रखे हैं, मैं वर्तमान लिख लेता हूं कि प्रेजेंट में जो अमर और अंजलि है उसकी आयु का अनुपात कितना है दोस्तों की 2:3 है। ठीक है, अब यहां से देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है वो कि 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है दोस्तों। ये 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है अनुपात है कि 3:4 हो जाते हैं। देखिए यहां से कि अमर और अंजलि का जो वर्तमान में अनुपात है कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है कि 2:3। 3 वर्ष बाद कितना हुआ अनुपात की 3:4 हुआ। देखिए दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहां से इसको देखिए, जैसे अपन देखेंगे यहां से कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद, ठीक है, कि वर्तमान से कितने वर्ष हो गए 3 वर्ष। आप यहां से देखिए कि वर्तमान में अमर का अनुपात कितना था 2 और 3 वर्ष बाद कितना हो गया 3 का हो गया। जैसे ही अंजलि वर्तमान में 3 के अनुपात की थी और 3 वर्ष बाद वो भी कितने की हो गई दोस्तों 4 अनुपात की हो गई। आप यहां से देखेंगे जैसे अनुपात वर्तमान से 2 से 3 हुआ है, अनुपात का डिफरेंस देखेंगे कि अनुपात 2 से कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया, यानी कि कितना अनुपात बढ़ गया दोस्तों 1 बढ़ा है। वैसे अंजलि का देखिए, अंजलि वर्तमान में 3 के अनुपात की थी
और 3 वर्ष बाद अंजलि कितने अनुपात की हो गई दोस्तों? 4 अनुपात की हो गई। कि अंजलि वर्तमान में 3 की थी, 3 वर्ष बाद कितने की हुई? 4 की। यानी कितना अनुपात बढ़ा दोस्तों? 1 अनुपात बढ़ा है। ठीक है। अब यहां से अपन ने देखा कि अमर और अंजलि का जो अनुपात है, अनुपात का अंतर क्या है दोस्तों? समान है। और जो 1 अनुपात बढ़ने में, कि 1 अनुपात बढ़ने में अमर और अंजलि कितना समय ले रहा है दोस्तों? 3 वर्ष का समय लग रहा है। देखिए वर्तमान से 3 वर्ष बाद आ गए तो अमर और अंजलि जो 1 अनुपात बढ़ने में कितना समय ले लिया? 3 वर्ष। अब आप यहां से ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई 1 अनुपात बढ़ने में कितना समय लगता है? 3 वर्ष। तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी कि 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 3 वर्ष है। ठीक है। क्यों है? ध्यान रखना कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद आगे कितने वर्ष का डिफरेंस आ चुका है? 3 वर्ष का। अनुपात में कितने का अंतर आया दोस्तों? 1 अनुपात का। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 अनुपात बराबर कितना वर्ष है? 3 वर्ष। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 3 वर्ष है तो दोस्तों 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अगर 1 अनुपात बराबर 3 वर्ष है तो 2 अनुपात बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6 हो जाएगी। और 3 अनुपात बराबर दोस्तों कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अपन से किसकी आयु पूछी गई है यहां से इसमें? कि अपन से इसमें आयु निकालने के लिए कहा गया है दोस्तों कि अमर की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों अमर की वर्तमान आयु निकालनी है तो अमर की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों? 6 हो गई। कि अमर की वर्तमान आयु दोस्तों कितनी होगी? 6 वर्ष होगी। ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां से कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रम से 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 4:5 है। कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रम से 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए दोस्तों कि अपने पास क्वेश्चन है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है कितना है दोस्तों? कि 4:5 है वर्तमान आयु का अनुपात। आगे क्या कहा इसने कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद दोस्तों? कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो गया? कि 5:6 हो गया। ठीक है। कि ए और बी की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है? कि 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो गया दोस्तों? कि 5:6 हो गया। अब यहां से देखिए दोस्तों कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद आने में, कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद आने में कितने वर्ष का अंतर आ चुका है? 5 वर्ष का अंतर आ चुका है। ठीक है। कितने वर्ष का अंतर आ चुका है दोस्तों? 5 वर्ष का। अपन ने देखा कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद आने में कितने वर्ष का डिफरेंस आ चुका है? 5 वर्ष का। जैसे आप यहां से वर्षों में अगर 5 वर्ष का अंतर है तो अनुपात में भी अंतर होगा। जैसे ए वर्तमान में 4 अनुपात का था, 5 वर्ष बाद कितने का हो गया? 5 अनुपात का हो गया। यानी कि अनुपात 4 से 5 हो गया। कितने अनुपात का अंतर आ चुका है दोस्तों? 1 अनुपात का अंतर आया। आगे देखो दोस्तों कि जैसे कि बी वर्तमान में 5 अनुपात का था, 5 वर्ष बाद कितने का हुआ? 6 अनुपात का। यहां भी कितने का अंतर आया दोस्तों? 1 अनुपात का अंतर आया। यहां से अपन ने देखा कि ए और बी की जो अनुपात का अंतर है दोस्तों क्या है? समान है। ठीक है। अगर अनुपात का अंतर समान है तो आप यहां से बता सकते हैं कि 1 अनुपात बराबर कितना वर्ष होगा दोस्तों? 5 वर्ष होगा। अगर दोस्तों अगर अनुपात का अंतर समान नहीं भी हो तो वहां से इसको अपना आगे अगला जो क्वेश्चन हो गया अगली टाइप में मैं बताऊंगा कि कैसे इसको समान किया जाता है। ठीक है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कहीं आप ऐसे सोच रहे हैं कि अनुपात का अंतर समान भी नहीं हो, ठीक है, तो उसको समान कैसे किया जाता है अगली टाइप में बताऊंगा मैं आपको वैसे। ठीक है। जैसे यहां से अपन ने देखा कि 4 से 5 हुआ, 1 अनुपात का अंतर आया। 5 से 6 हुआ, कितने अनुपात का अंतर आया? 1 अनुपात का। अब यहां से देखा वर्तमान से 5 वर्ष बाद बीत गए, कितने वर्ष का अंतर आया है? 5 वर्ष का। आप यहां से कह सकते हैं कि 5 वर्ष में कितना अनुपात बढ़ा है? 1 अनुपात बढ़ा है। तो 1 अनुपात बढ़ने में
कि एक अनुपात बढ़ने में कितने वर्ष लगते हैं, उन्हें 5 वर्ष लगते हैं। ठीक है, कि एक अनुपात बढ़ने में कितने वर्ष लग गए, 5 वर्ष। तो आप ये भी बता सकते हैं कि एक अनुपात की जो वैल्यू होगी वो दोस्तों कितनी होगी, 5 वर्ष होगी। अगर एक अनुपात बराबर 5 वर्ष है तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 वर्ष हो जाएगा। अगर एक अनुपात बराबर 5 वर्ष है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 वर्ष, और 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। अपन से पूछा गया है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो ए वर्तमान में कितने अनुपात का है दोस्तों, 4 अनुपात का है। एक अनुपात बराबर 5 वर्ष है तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो ए वर्तमान में कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का। वैसे अगर बी पूछे तो बी वर्तमान में कितने वर्ष का है दोस्तों, 25 वर्ष का है। इसका राइट आंसर होगा कि 20 वर्ष। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां से, कि अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 14:17 है, कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 17:20 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए यहां से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, कि वर्तमान जो आयु का अनुपात है वो कितना है, कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है कि 14:17 है। कितने वर्ष बाद की बात हो रही है दोस्तों, 6 वर्ष बाद। ठीक है, कि वर्तमान से सीधे 6 वर्ष बाद की बात हो रही है, और 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो गया, 17:20 हो जाता है। तो अपन से ये पूछा गया है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों कि वर्तमान से 6 वर्ष बाद, कि वर्तमान से 6 वर्ष बाद आने में कितना समय लग गए, 6 वर्ष लग गई। कितने वर्ष बीत गए, 6 वर्ष। कि वर्तमान और 6 वर्ष बाद में कितने वर्ष का अंतर आ रहा है दोस्तों, 6 वर्ष का। अगर इधर को 6 वर्ष का अंतर है तो यहां भी आप अंतर निकालेंगे, जैसे कि वर्तमान में एक 14 वर्ष का था, यानी कि 6 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 17 अनुपात का हो जाएगा। कि वर्तमान में एक 14 अनुपात का था तो 6 वर्ष बाद कितने का हो रहा है दोस्तों, 17 अनुपात का हो रहा है। कि अनुपात 14 से 17 हुआ है, कितने अनुपात का अंतर आया है, 3 अनुपात का। वैसे ही अपन बी को देखेंगे यहां से कि बी वर्तमान में 17 अनुपात का था और 6 वर्ष बाद कितने अनुपात का हो रहा है, बी 20 अनुपात का हो रहा है। कितने अनुपात का अंतर आ रहा है दोस्तों, 3 अनुपात का अंतर आ रहा है। अब आप यहां से देख सकते हैं जैसे कि भाई वर्तमान और 6 वर्ष बाद में कितने वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष का। अपन ने अनुपात में अंतर देखा, कितने अनुपात का अंतर है, 3 अनुपात का। आप ये कह सकते हैं कि भाई कि 3 अनुपात बढ़ने में कितने वर्ष लग गए, 6 वर्ष। या फिर 6 वर्ष में कितने अनुपात बढ़ते हैं, वो 3 अनुपात बढ़ते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3 अनुपात बढ़ने में कितने समय लगा भाई, 6 वर्ष लगा। अगर दोस्तों अगर 3 अनुपात की वैल्यू 6 वर्ष है तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 वर्ष हो जाएगी। अगर 3 अनुपात की वैल्यू 6 वर्ष है तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 2 वर्ष। अपन से पूछा है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बी का वर्तमान अनुपात कितना है दोस्तों, 17 है। कि बी का वर्तमान अनुपात कितना है दोस्तों, 17। तो बी की वर्तमान आयु हो जाएगी कि 17 × 2 कर दो, कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 वर्ष। तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 34 वर्ष हो जाएगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सबसे पहले। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां से अपन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है।
इस 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः से 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः से 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः से 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः से 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए दोस्तों, ए और बी की 7 वर्ष पूर्व का अनुपात दे रखा है, यानी कि 7 वर्ष पहले का अनुपात है कि ए और बी का जो 7 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है वो कितना दे रखा है दोस्तों। यहां से 7 वर्ष पहले ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो कितना है? 4:5 है। ठीक है, अब यहां से देखिए आगे क्या कहा उसने कि 7 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद की बात हो रही है दोस्तों? 7 वर्ष बाद। ठीक है, इस 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः से 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। देखिए यहां से कि ए और बी की 7 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है 4:5, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। देखिए कि 7 वर्ष पहले से वो सीधा कहां आएगा दोस्तों? कहां आएगा? वर्तमान में आएगा। ठीक है, और वर्तमान से सीधा कहां जाएगा? 7 वर्ष बाद जाएगा। अब आप यहां से देख सकते हैं कि वर्तमान से 7 वर्ष पहले की बात हो रही है और 7 वर्ष से बाद की बात हो रही है। आप यहां से अगर आयु का डिफरेंस देखिए, यानी आयु का अंतर देखिए कि 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, यानी कितनी आयु का अंतर आ रहा है दोस्तों? 14 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है दोस्तों? 14 वर्ष का। ठीक है, आप यहां से देखेंगे कि 7 वर्ष पहले से वर्तमान में आएंगे, 7 वर्ष ये हो जाएंगे, वर्तमान से 7 वर्ष बाद ये जाएंगे, 7 वर्ष ये हो जाएंगे, 7 और 7 कितने हो दोस्तों? 14 वर्ष होंगे। अब आप यहां से देख सकते हैं कि 14 वर्ष में कि ए 7 वर्ष पहले 4 का था और 7 वर्ष बाद कितने अनुपात का होगा दोस्तों? 5 के अनुपात का। यानी कि अनुपात में कितने का अंतर है दोस्तों? 1 अनुपात का। जैसे अगर आप बी को देखेंगे तो बी 7 वर्ष पहले 5 अनुपात का था और 7 वर्ष बाद कितने का हो गया दोस्तों? 6 अनुपात का हो गया। यानी कि यहां से भी कितने अनुपात का अंतर आया है? 1 अनुपात का अंतर आया है। और 1 अनुपात का अंतर आया है वो कितने वर्ष में जाके आया है दोस्तों? 14 वर्ष में जाके आया है। अगर आप ये कह सकते हैं कि 14 वर्ष में ए कितने अनुपात बढ़ता है? 1 अनुपात बढ़ता है। और बी भी कितने अनुपात बढ़ रहा है? 1 अनुपात बढ़ रहा है। अनुपात का अंतर समान है, तो आप यहां से कह सकते हैं जो 1 अनुपात बढ़ने में कितने वर्ष लग गए? वही 14 वर्ष लग गई। कि 1 अनुपात बढ़ने में कितने वर्ष लगे? 14 वर्ष। अगर 1 अनुपात की जो वैल्यू है वो 14 वर्ष है, तो आपसे किसकी आयु पूछिए दोस्तों? कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, अब यहां से देखो 1 अनुपात बराबर 14 वर्ष है, तो बी की अपन 7 वर्ष पहले की आयु निकाल सकते हैं यहां से कि बी 7 वर्ष पहले कितने अनुपात का था? 5 अनुपात का था। अगर 1 अनुपात बराबर 14 है तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? कि 14×5 70 हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर 14 तो 5 बराबर कितना हो गया? 70। आप ये कह सकते हैं कि 7 वर्ष पहले बी कितने साल का था? 70 साल का था। परंतु अपन को आयु किसकी दिखानी है यहां से दोस्तों? वर्तमान आयु दिखानी है। गलती नहीं करना है दोस्तों। कहीं आप जैसे ही ऑप्शन में 70 लिखा मिले और राइट का निशान दबा दो, ठीक है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहां से अपन से पूछा है कि वर्तमान आयु 70 वर्ष, तो 70 वर्ष का तो 7 वर्ष पहले की आयु थी। अगर वर्तमान का निकालेंगे यहां से तो यानी कि वर्तमान में हो जाएगा 7 ऐड कर देंगे। मैंने बताया था अगर पहले से अगर वर्तमान में आना है, अगर पहले से वर्तमान की तरफ बढ़ेंगे, वर्तमान की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं अपने? प्लस करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? प्लस। यानी 7 वर्ष पहले बी 70 साल का था तो वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा दोस्तों? 77 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्तों? 77 वर्ष का। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां से कि 6 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन किया है, सेम वैसे का वैसा क्वेश्चन है, सेम डिक्टो है। ठीक है कि 6 साल पहले यानी कि 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ए और जो बी की आयु का अनुपात है वो कितना दे रखा है दोस्तों, यहां से कितना है कि 6:5 है। ठीक है, आगे क्या कहा है कि 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो रहा है दोस्तों, 11:10 हो जाता है। तो अपन से यह पूछा गया है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों कि 6 वर्ष पहले ए 6 अनुपात का था और बी 5 अनुपात का था। 4 वर्ष बाद ए 11 अनुपात का है और बी कितने अनुपात का है, 10 अनुपात का है। 6 वर्ष पहले से सीधे वर्तमान में आएंगे। ठीक है, और वर्तमान से सीधे कहां चल जाएंगे, 4 वर्ष बाद चल जाएंगे। देखिए दोस्तों, 6 वर्ष पहले से वर्तमान में आएंगे, 6 वर्ष ये हो गए, और वर्तमान से 4 वर्ष बाद जाएंगे तो 4 वर्ष ये बीत जाएंगे, यानी टोटल कितने वर्ष का अंतर आ चुका है, 10 वर्ष का अंतर आ चुका है। क्या ध्यान रखना है, वर्षों में अंतर निकालना है, पहले और बाद दोनों को जोड़ देना दोस्तों, वर्षों में आपका अंतर आ जाएगा। अब यहां से देखो, अगर वर्षों में 10 वर्ष का अंतर है तो अनुपात में कितने का अंतर है, देखते हैं कि ए 6 वर्ष पहले 6 अनुपात का था, 4 वर्ष बाद कितने का है, 11 का है, यानी कि अनुपात 6 से 11 हो गया। अनुपात 6 से 11 हो गया, कितने अनुपात बढ़ गया दोस्तों, 5 अनुपात बढ़ गया। ठीक है, बी 6 वर्ष पहले 5 अनुपात का था, 4 वर्ष बाद कितने का हो गया, 10 अनुपात का, यानी कि बी 5 अनुपात से सीधा 10 अनुपात हुआ है। कितने अनुपात बढ़ा है, यहां भी 5 अनुपात बढ़ा है। अनुपात का अंतर समान है, तो आप ये देख सकते हैं कि 10 वर्ष में, कि 10 वर्ष में ये कितने अनुपात बढ़ते हैं, मात्र 5 अनुपात बढ़ते हैं। या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 5 अनुपात बढ़ने में कितना समय लगता है, 10 वर्ष लगता है। कि 5 अनुपात बढ़ने में कितना समय लग रहा है दोस्तों, 10 वर्ष। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि 5 अनुपात बढ़ने में कितना समय लग रहा है, 10 वर्ष लग रहा है। ठीक है, अगर 5 अनुपात बढ़ने में 10 वर्ष लगता है, या 5 अनुपात की वैल्यू 10 वर्ष है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी ईयर्स हो जाएगी दोस्तों, 2 वर्ष हो जाएगी। अगर 1 अनुपात बराबर 2 वर्ष है, तो यहां से अपन से पूछा है दोस्तों बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो आप यहां से ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई बी 6 वर्ष पहले कितने साल का था। अगर 1 अनुपात बराबर 2 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 वर्ष हो जाएगा। परंतु यहां से ध्यान रखना कि अपन से वर्तमान आयु पूछी गई है, यहां से इसकी कौन सी आयु पूछी गई है दोस्तों, वर्तमान पूछी गई है। मैंने कहा था पहले से अगर वर्तमान में आएंगे, पहले से अगर वर्तमान में आना है तो क्या करना है दोस्तों, जोड़ना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है, अगर पहले से वर्तमान में आएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे। यानी कि 6 वर्ष पहले भी 10 वर्ष का था, तो यानी कि वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा, यानी 6 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा दोस्तों, कि 10 में 6 ऐड करें कितने हो गए, 20 वर्ष हो गए। ठीक है, ये इसको आप यहां से भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि भाई 1 अनुपात बराबर 2 वर्ष है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, यहां भी 20, सॉरी यहां कितना आएगा दोस्तों, 16 वर्ष आएगा, 16 वर्ष। ठीक है, 1 अनुपात बराबर 2 है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 वर्ष हो जाएगा। और मैंने आपसे ये भी बताया था, अगर बाद से वर्तमान की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, माइनस करते हैं। जैसे यहां 20 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, वही 16 वर्ष आएगा। ठीक है,
अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।